एजुपॉइंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेट्स पर जो ऑपरेशन थे। हमने सब एक यूनियन सेट वाला हमने पढ़ लिया था, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। एक हम पढ़ चुके, दूसरा वाला ऑपरेशन हम पढ़ेंगे। आज इंटरसेक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है? जैसे हमारे पास ये एक कंप्लीट यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसमें 1 से लेकर 10 तक की जो गिनती होती है उसके नंबर्स है। ये 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स है। और यहाँ पर हम जो सेट ए है उसमें हमारे पास 4 नंबर है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8। यहाँ तक ये जो नंबर्स आए हुए हैं ये ए में है और इधर से आए हुए जो नंबर्स है वो बी में है। तो हमारे पास एक चीज देखने लायक है कि 5 और 6, दो नंबर्स 5 और 6 जिसको मैंने रेड से लिख दिया है, ये दोनों नंबर्स ए में भी है और बी में भी है। जब हम इंटरसेक्शन को लिखेंगे तो इस तरीके से हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा बी। तो इंटरसेक्शन में वो नंबर्स या वो चीज आएगी जो दोनों में इंक्लूड है। वो नंबर्स जो दोनों में इंक्लूड है वो इंटरसेक्शन में आएंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे सेट ए में हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इसके बाद में बी में हमारे पास 5, 6, 7 और 8 है। तो इसमें इन दोनों में से हमारे पास कॉमन जो चीज है जो दोनों में ही है वो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा। तो 5 और 6 यहाँ भी है और 5 और 6 यहाँ भी है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन हो जाएगा 5 और 6। इस तरीके से हम इंटरसेक्शन को निकालेंगे। और भी हम एग्जांपल्स लेंगे एक एक करके। जैसे हमने इससे समझने की कोशिश करी कि यहाँ से 4 इसके थे, 4 इसके थे, 5 और 6 कॉमन थे। जो कॉमन एलिमेंट्स थे हमारे पास वो इंटरसेक्शन का पार्ट है। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, वहां पर हम अलग अलग लेटर्स लेंगे और उन लेटर्स से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास एक सेट है एक्स एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है ए, बी, सी, डी और ई। ये हमारे पास एक्स में एलिमेंट्स है। दूसरा हमारे पास एक और सेट है जिसके एलिमेंट्स है ए, ई, आई, ओ और यू। अब यहां से हम देखेंगे हम एक्स और वाई का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में वही नंबर्स आएंगे जो इनमें कॉमन होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y और x और y का इंटरसेक्शन में a कॉमन है और e, यहाँ पर a है और e है और अदर वाले देखो आप, b इसमें नहीं है, c भी नहीं है, d भी नहीं है, e है और a है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो दोनों में से कॉमन क्या है? e, a और e, तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। जैसे और भी इसके एग्जांपल्स लें तो हमारे पास कोई सेट्स का नाम हो, चीजें हो, तो उसमें से हम वहां पर एग्जांपल उसका ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट है कोई सा भी n1 एक सेट है। इसमें नाम लिखा हुआ है रमेश, रोहित और राकेश। ये एक सेट है। दूसरा सेट है n2, इसमें लिखा हुआ है रोहित, जाकिर एंड ललित। अब इसमें एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, इसमें पूरे के पूरे में कि दो सेट है। n1 जो सेट है उसमें नेम है रमेश, रोहित और राकेश, और दूसरा सेट है उसमें है रोहित, जाकिर और ललित। अब हमारे पास n1 इंटरसेक्शन n2 हमें लिखना है, तो उसमें से जो कॉमन होगा, अब कॉमन होगा तो इसमें से कॉमन है हमारे पास
रोहित यहाँ भी है और यहाँ भी है, रमेश इसमें नहीं है, राकेश इसमें नहीं है और इनके एलिमेंट उसमें नहीं है, तो जो कॉमन है वो रोहित है, तो यहाँ पर रोहित हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें लेना है। अब हम इसको एक डायग्राम के फॉर्म में भी देख लेते हैं, उसके बाद में हम इन प्रॉपर्टीज को देखेंगे। हमारे पास दो चीजें होती, दो या तीन या कितने भी हो सकते हैं, अलग अलग सेट होते हैं। जैसे ये वाला सेट है, दूसरा सेट हमारे पास है ये वाला। अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है दोनों में कॉमन। यहां से जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा इंटरसेक्शन है। अगर ये ए है और ये बी है, तो ये वाला जो सेक्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी है। ये बात समझने वाली है। यही इंटरसेक्शन होता है, जो कॉमन पार्ट होता है वो हमारे पास निकल के आएगा। जो दोनों में इंक्लूड है वो इंटरसेक्शन वाला है। इनमें जो नंबर्स होंगे, इसके अंदर जो नंबर्स होंगे वो दोनों में ही इंक्लूड होंगे। जैसे एक एग्जांपल हमने वहां पर अभी लिया था, ये वाला ए और ई, इसमें भी था। इधर ये कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसको हमने ए दिया था, और बी हमारे पास था ए ई आई ओ और यू। तो ये वाले जो बीच में एलिमेंट्स है ए और ई, ये दोनों में इंक्लूड है, इधर भी इंक्लूड है और इधर भी इंक्लूड है, और इसको हम बोल रहे थे ए इंटरसेक्शन बी। तो ये चीज समझने वाली है। इसके बाद में हम इनको समझते हैं कि ये बातें, इसको एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और उसके माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कोई भी एक एग्जाम्पल है, जैसे हम नंबर्स लेते हैं। नंबर्स में सबसे पहले ये एक सेट है, दूसरा वाला ये है। इसमें कोई 1 2 और यहाँ पर 2 और 4 है, इधर 5 और 7 है। सेट ए, हमारे पास सेट ए है, ये ए है और ये बी है। हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, मतलब इनका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, ए का और बी का दूसरी यहाँ पर, तो भी ये इसके बराबर आता है। इसको कम्युलेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ऐसा संभव है या नहीं है, इसको हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। 1 3 2 और 4 ये ए के एलिमेंट है, और यहाँ पर ही हम बी के एलिमेंट लिखते हैं 2 4 और 5 और 7। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? हमारे पास 1 इधर है, इधर नहीं है, 3 इधर है, इधर नहीं है, 2 इधर है, इधर भी है, 4 इधर है, इधर भी है, और उधर 5 इधर नहीं है, 7 इधर नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन हमने लिखा तो हमारे पास आया 2 और 4। जब बी इंटरसेक्शन ए लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए लिखेंगे तो उसमें देखेंगे 2 इधर भी है, इधर भी है, तो वो एलिमेंट इसमें आएगा। कॉमन है, 4 इधर भी है, इधर भी है, तो 4 भी आएगा। 5 इधर नहीं है, 7 इधर नहीं है, तो इस तरीके से ये दो ही एलिमेंट इधर आएंगे। जब हम इन दोनों को ध्यान से देखें, दोनों में एलिमेंट बराबर है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए का जो एलिमेंट्स है, दोनों एलिमेंट्स बराबर है। और अगर एलिमेंट्स बराबर है दोनों में, तो वो आपस में बराबर हो जाएंगे। ये बराबर का साइन हमने लगाया है, तो ये हमने अच्छे से इसको प्रूव कर लिया। और इसके बाद में हम देखें कि ए इंटरसेक्शन बी, इसको अलग से सोल्व करना है, और इसके बाद में सी का इंटरसेक्शन अगर इसके साथ हम ले तो हमारे पास वो आएगा ए इंटरसेक्शन और उन दोनों का अलग से इंटरसेक्शन, तो ये वाला बराबर आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है फाई के साथ अगर ए का इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाई भी आएगा, क्योंकि कुछ नहीं होने के साथ अगर किसी का भी इंटरसेक्शन ले तो कुछ नहीं होना ही इंटरसेक्शन होगा। मतलब ये है कि एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है, ये फाई के बराबर इसको बोलते हैं, और ये ए है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इधर एलिमेंट ही नहीं है। तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा
ए इंटरसेक्शन फाइव वो ए ही आएगा। चौथा हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए, चौथा हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ए, तो उसको हम अच्छे से देख सकते हैं। एक हमारे पास कोई भी एक सेट है 1 2 3 और दूसरा ए है वो भी सेम ही है, तो ये 1 2 3 दोनों का इंटरसेक्शन लेने का मतलब हुआ इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है तो कॉमन ही है, मतलब एक सेट ये है और इसके ऊपर ही दूसरा सेट ए है, तो दोनों का अगर हम लेंगे तो कॉमन ही सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे। तो ये इसके एलिमेंट्स अगर इसमें देखेंगे दोनों में तो 1 2 3, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा ए। ये इसके बाद में आप इन दोनों को इसको और इसको तीन तीन सेट लेके अगर करेंगे तो वो भी रिजल्ट वही आएगा। एक बार हम करके देखते हैं ताकि हमारे माइंड में क्लैरिटी होगी। सेट्स वाला जो चैप्टर है उसका ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, इसके बाद में सेट्स का जो डिफरेंस होता है वो भी मैं अभी बताऊंगा। एक सेट हमारे पास ए है, ए बी और सी। अब इसमें हम गिनती लिखेंगे, हमारे पास 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 और 7। इसको आप अच्छे से देखो, ये बहुत ही समझने वाली बात है। यहां से ध्यान से आप देखोगे कि ए वाला सेट है उसका पार्ट हम देख रहे हैं कि ये पार्ट भी ए में इंक्लूड है, ये यहां से यहां तक। दूसरी बात बी वाला, ये पार्ट इधर से बी इधर आ रहा है, तो यहाँ ध्यान से आप, मैं अलग कलर से कर देता हूं इसको, ये वाला पार्ट बी में इंक्लूड है। ये तीसरी बात हमारे पास ये है कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सी में इंक्लूड है। अब यहां से देखो कि ये वाला पार्ट हमारे पास ये और ये ए और बी दोनों में इंक्लूड है, और ये बी और सी में इंक्लूड है, और ये वाला पार्ट हमारे पास ए और सी में इंक्लूड है। बचा ये वाला पार्ट, ये बीच वाला बीचों बीच, तो वो वाला पार्ट तीनों में इंक्लूड है। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे, 2 वाला ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम सबसे पहले निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दोनों नंबर्स, दोनों में जो कॉमन रहेंगे वो ए इंटरसेक्शन बी को हम लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 और 5 लिखेंगे। दूसरी बात, इनका इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। सी में एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, पूरे ये सारे के सारे सी के एलिमेंट्स है। तो सी के एलिमेंट्स हमारे पास 4 5 6 और 7, यहाँ से पूरा सी का है तो 4 एलिमेंट्स है। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम लें, ए बी को अलग से रखना है और सी का इंटरसेक्शन, तो ये हमारे पास पहले से है, इसमें से और इसमें से इंटरसेक्शन हम लेंगे तो केवल 5 ऐसा नंबर है, इधर 2 नहीं है 5 है, तो 5 हमारे पास आया हुआ है। ये इंटरसेक्शन, इसका रिजल्ट 5 आया है। पहले वाले को हमने जब निकाला तो इसका 5 आया है। अब इधर दूसरे वाले को निकालते हैं। ए हमारे पास है 1 2 5 4 या 4 5 दोनों ही उसके एलिमेंट है। अब दूसरा हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी निकालना है हमें, बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर आप अच्छे से देखो कि बी ये वाला है और सी ये वाला है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 और 6। ये 5 और 6, बी, ये बी इधर से जा रहा है और सी इधर से जा रहा है, तो इन दोनों में से जो कॉमन है वो 5 और 6 है। अब इनका इंटरसेक्शन हम ले, दोनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे, तो यहाँ पर ए का अलग से और बी इंटरसेक्शन सी,
तो इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल 5 कॉमन है। यहाँ पर भी 5 कॉमन था और यहाँ पर भी 5 कॉमन है। अब इन पर देखने पर हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है 5, तो दोनों ओर से 5 5 आया है, इसका मतलब दोनों का रिजल्ट बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो बराबर होगा ए का इंटरसेक्शन और इन दोनों का जो साथ में इंटरसेक्शन था। ये हमने प्रूव करके देख लिया। आप इसको अच्छे से डायग्राम को समझे क्योंकि इसमें समझने वाली ही बात है। एक बार इसको समझ लिया डायग्राम को तो ये प्रूव करना बहुत आसान है। ये दो चीजें ए और बी, बी और सी में है और ये जो 2 है ये ए और बी में है और ये 2 4 और 5 है वो ए और सी में इंक्लूड है। इसको आप एक बार ट्राई करें क्योंकि बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो इसका जो रिजल्ट था ये वाला, ये हमने निकाल लिया यहाँ से। इसको हम प्रूव कर सकते हैं आसानी से, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। क्योंकि एक चीज हमने यहाँ पर निकाली हुई है, अभी जस्ट निकाली है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट ये है, ये हमने निकाल लिया, 5 आया हुआ है। और अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए कितना है, ये ए है और बी यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। ए कितना है, 1 2 5 और 4, बी हमारे पास हो जाएगा, बी हमारे पास है 2 5 3 और 6 और सी हमारे पास हो जाएगा, सी है 5 4 5 6 और 7। अब हमें दो चीजें निकालनी है यहाँ से, यहाँ में इधर में निकाल रहा हूं। एक तो निकालना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा। 4 2 है इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 1 इसमें नहीं है और 4 इसमें नहीं है, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा 2 और 5 हमारे पास हो जाएगा। और दूसरा अगला वाला है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए में और सी में क्या कॉमन है, 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें है और 4 इसमें है। तो इधर से हम कॉमन लेंगे हमारे पास, तो 2 इसमें जो कॉमन आया है, 1 इधर नहीं है, 2 इधर नहीं है, 5 इधर है, इधर भी 5 है और 4 इधर है, इधर भी है। तो 4 और 5 हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी में आया है। तो यहाँ पर 4 और 5 को हम लेंगे। इसके बाद में इन दोनों का यूनियन निकालना है। हमारे पास जो लास्ट में है वो यूनियन है इन दोनों का, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी निकालने के बाद दोनों का यूनियन हमें लेना है। और जब दोनों का यूनियन हम लेंगे तो यहां पर हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यहां पर बी है, इसको आप लिखोगे जब इसको हम देख रहे हैं ये और ये दोनों आपस में कॉमन है, ये इनके अंदर क्या क्या कॉमन है, वो हमारा इंटरसेक्शन का जो पार्ट था उसमें से यूनियन हम लेंगे। हमने यहाँ पर दोनों को अलग अलग ए इंटरसेक्शन भी यहाँ पर निकाल लिया। अब इनमें से दोनों का यूनियन हम निकालेंगे। यहाँ पर हमने एक गलती कर रखी है, इसका इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन और इसके साथ इसका इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर हम यूनियन न निकाल के इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन इन दोनों का निकालेंगे तो हमारे पास 2 यहाँ पर नहीं है तो 2 नहीं लेंगे, 5 यहाँ पर नहीं है तो 5 यहाँ पर नहीं, 5 यहाँ पर है तो 5 को हम लेंगे और इधर 4 दोनों में नहीं है तो केवल 5 होगा। तो हम जैसे इसको निकाल रहे हैं
अलग अलग दोनों का इंटरसेक्शन ए का बी के साथ निकाला, ए का सी के साथ निकाला, और उनका जब इंटरसेक्शन हमने निकाला तो हमारे पास 5 रिजल्ट आया है। यहाँ पर भी जब हमने इसको अलग से डिराइव किया है तो 5 आया था, और इधर से भी 5 आया है, तो दोनों ही चीजें बराबर है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने अब तक निकाला था उसका रिजल्ट एकदम सही आया है। अब आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हो कि ए और बी के बीच में जब हम इंटरसेक्शन ले रहे थे तो 2 और 5 आए हुए हैं। दूसरी बात, हमारे पास ए और सी को जब हम इंटरसेक्शन ले रहे थे तो क्या आ रहा था, 4 और 5। ए और बी के बीच में आ रहा है 2 और 5, ए और सी के बीच में आ रहा है 4 और 5, और जब दोनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे तो 5 हमारे पास केवल कॉमन बचेगा। तो इस तरीके से हम इंटरसेक्शन को निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। आप इसको धीरे धीरे इंटरसेक्शन को निकालने की कोशिश करें, खुद एग्जांपल्स लें और उन एग्जांपल्स को करने की कोशिश करें। अब मैं एक छोटा सा जो टॉपिक हमारे पास बचा है उसको बता देता हूं। सेट्स का जो डिफरेंस होता है उसको बताता हूं कि किस तरीके से हम डिफरेंस लेते हैं। जैसे एक सेट है हमारे पास, एक सेट है 1 2 5 4 6, ये हमारे पास सेट है। दूसरा सेट है हमारे पास 2 4 8 9, ये वाला। अब हम इसमें से दो चीजें निकालेंगे, एक तो निकालेंगे a माइनस बी, दूसरा निकालेंगे b माइनस a। इनका डिफरेंस a में से b को घटाएंगे और b को a में से घटाएंगे। तो आप इसको देखो कि a में कौन कौन सी संख्याएं ऐसी है जो इसमें है, वो संख्याएं हट जाएगी और जो a में बचेगी वो उनके पास ही बच जाएगी। a इसमें एक जो एक यहाँ है इसमें है या नहीं है 1, तो आप उसको देखो कि वहां पर 1 नहीं है, तो 1 यहाँ पर होगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ से 5, मतलब इसके पास और इन दोनों में जो कॉमन है वो कट जाएगी, और जो a में बचेगी, इसमें जो बचेगी, दोनों में से कटने के बाद जो बचेगी a में वो लिख दी जाएगी। तो 2 में से 2 हट जाएगा, 5 इसमें नहीं है तो 5 बच जाएगा, और 4 भी इसमें से इसमें है तो हट जाएगा, 6 बचेगा। मतलब 2 और 4 इसमें भी प्रेजेंट है तो माइनस हो जाएंगे और जो बची हुई संख्या है वो ऐसे कैसे बच जाएगी। दूसरी बार हम उल्टा कर रहे हैं, ए में से नहीं बी में से घटा रहे हैं ए को, तो 2 इधर भी है इधर भी है, हट जाएगा, 4 इधर भी है तो हट जाएगा, केवल 8 और 9 बचेगा, और ये हमारे पास रिजल्ट होगा। जो आगे वाला होता है उसकी जो संख्या ही बचेगी वही हम यहाँ पर लिखेंगे। यही इसका सीधा डिफरेंस निकालने का जो तरीका होता है। जो ए वाले जो आगे वाला होता है उसमें से ए इसको घटाने पर जो संख्याएं कॉमन है वो तो हट जाती है, और आगे वाले एलिमेंट के जो नंबर्स बच जाते हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज दिखी कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये चीज आप अच्छे से देखिए कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब इसको आप समझे कि क्यों नहीं है, क्योंकि a माइनस बी का जो सेट है वो ये है, b माइनस ए का है वो ये है, और दोनों आपस में अगर बराबर नहीं है तो हम अच्छे से कर सकते हैं। और आराम से इसको समझने के बाद कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। आप इनको अच्छे से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। आगे वाले जो इसके क्वेश्चंस है और वो सब कुछ मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जैसे जैसे हम नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। और हमारे जो वीडियोज और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाए और आपके सामने लाए, और आपकी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो अच्छे से होती रहे। अभी के लिए धन्यवाद।